Hi friends, I am Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. लोग सक्सेस मेंटर कहते हैं फॉर ए सिंपल रीज़न कि मैंने किया है, नेटवर्क मार्केटिंग करा है, सफलता पाई है और हर वो चीज़ जो करके और हर वो सोच जो सोच के सफलता पाई है वो सबको सिखाती हूँ। तो आइए एक और YouTube सेशन में आपका स्वागत है। आई होप ये सेशंस आपके काम आ रहे हैं। पर जैसा कि मैं अपने हर सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, आइए एक प्यारी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था। उस राजा ने कुछ उसके दिमाग में लगातार चल रहा था, वो लोगों को देना चाहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहता था। और उस राजा ने एक शाम को एक मुनादी पिटवाई कि कल सुबह सुबह 5 बजे इस नदी के किनारे सब लोग आ जाइए और जो भी व्यक्ति इस नदी को सक्सेसफुली पार कर लेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। अब ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात थी, आधा राज्य सिर्फ नदी पार कर लेने से। तो जब ये ढिंडोरा पिटा, ये मुनादी पिटी, तो सारे गांव में ऐसा हड़कंप सा मच गया, इतना एक्साइटमेंट हो गया। और अगले दिन सवेरे सवेरे 5 बजे सारा का सारा गांव, हर वो व्यक्ति जिसको तैरना आता था वो नदी के किनारे पहुंच गया कि ये नदी तो मैं पार करूंगा और मैं आधा राज्य ले लूंगा। दोस्तों सबके सब जब सुबह पहुंचे अपने अपने स्विम सूट में तैयार होकर के कि चलो अब नदी पार करूंगा, जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस नदी में बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। सबके सब परेशान हो गए, जान है तो जहान है, कोई राजपाट के चक्कर में जान तो लुटा नहीं देंगे। सबके सब जने शांति से खड़े थे और अपनी किस्मत के बारे में सोच रहे थे कि देखो जी, आया बा चांस चला गया, पर मर तो नहीं सकते ना, सपनों के लिए मर तो नहीं सकते ना। सब शांति से खड़े थे। अचानक से एक जोर से आवाज आई चिल्लाने की, आ! और एक व्यक्ति कूद गया। जब एक व्यक्ति कूद गया तो कूदा और इधर हाथ मार रहा है, उधर हाथ मार रहा है, ये मगरमच्छ उसको खाने आ रहा है, ये मगरमच्छ उसको खाने आ रहा है, और वो सब पे बस इस पे पैर रखा, उस पे पैर रखा, ये किया वो किया, जान के लाले पड़ गए थे। तो उसने क्या किया, बस सबको किसी तरह से धकेलते धकेलते और नदी पार कर गया। जब नदी पार हो गई तो सब लोग आ गए, राजा आ गया, मंत्री आ गए, सब ने उसको कंधे पर बैठाया, उसकी जय जयकार होने लगी और कहने लगे भैया क्या हिम्मती लड़के हो, ऐसा ही तो लड़का हमें चाहिए था और ऐसा ही तो व्यक्ति हम देख रहे थे। राजा ने तब राज बताया कि भैया मैं तो अपनी बिटिया के लिए, बेटी के लिए दूल्हा ढूंढ रहा था और मुझे वो बहुत हिम्मती चाहिए था, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, लो भैया मेरा आधा राज ले लो। तो वो कहने लगा नहीं, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए। कहने लगी व्हाट, आर यू क्रेजी, मतलब तुम्हें सब कुछ करने के बाद आधा राज्य नहीं चाहिए? कि नहीं मेरे को राज्य नहीं चाहिए। तो भैया लड़की से ठीक है शादी कर लो, इतनी खूबसूरत हमारी लड़की है, आधा राज्य तुम्हें कम लगता है तो लड़की से शादी कर लो, सारा राजपाट तुम्हारा हो जाएगा। कि नहीं मुझे लड़की से शादी भी नहीं करनी है। कि तुम्हें आधा राज्य भी नहीं चाहिए, तुम्हें लड़की से शादी भी नहीं करनी, तुम्हारा इंटरेस्ट पूरे राज्य पाट में भी नहीं है, तो तुम कूदे क्यों थे, तुम्हें चाहिए क्या? वो कहने लगा मुझे बस उस व्यक्ति का नाम बता दो जिसने मुझे धक्का दिया था। दोस्तों ये ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हम जब नेटवर्क मार्केटिंग की नदी के, समुंदर के किनारे आकर के खड़े होते हैं तो हमें बहुत सारे मगरमच्छ दिखने लगते हैं। वो ना कहेगा, हमें फियर ऑफ रिजेक्शन होने लगता है, हमें फियर ऑफ ऑब्जेक्शन होने लगता है, लोग क्या कहेंगे, हमारे को अपना फेस लॉस होता नजर आता है। और इतने सारे बड़े बड़े मगरमच्छ, हमसे नहीं हुआ तो, नहीं चला तो, फेल हो गए तो, और इतने सारे डर के साथ वो बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और हम उस समुंदर के किनारे सिर्फ खड़े रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि काश हम ये कर जाते, काश हम नदी पार कर जाते, काश हम भी सफलता पा जाते, काश हम भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते, लाइफस्टाइल लीड करते, टाइम फ्रीडम पाते, हमें भी कोई ऑटोग्राफ लेने आता, हमारे साथ भी कोई फोटो खिंचाने की चाहत रखता। हम वो सारे सपने जो हमने सपनों में देखे होते हैं ना, उन सबको दूर नदी के उस किनारे खड़े देखते हैं, पर हमारी हिम्मत नहीं होती इस नदी में कूद जाने की। और फिर क्या होता है, कभी किसी एक क्षण में वो क्षण हमें धक्का दे देता है। कौन देता है ये मायने नहीं रखता, पर वो क्षण आता है और वो क्षण हमें धक्का दे देता है। और जब हम इस नदी में उतर जाते हैं तब हमें समझ में आने लगता है कि वो जो मगरमच्छ दूर से दिख रहे थे ना, वो सब प्लास्टिक के थे। वो प्लास्टिक के थे, वो उड़ते हुए हमारी तरफ आते हैं, पर जब उनको जोर से हम हाथ मारते हैं, जोर से उनको पीछे धकेलते हैं, तो वो कहीं इधर उधर दफा हो जाते हैं। अगर हम छोटे से भी अपने नखून भी उनको चुबा देते हैं तो वो पंचर हो जाते हैं और हम बस हाँफते हाँफते ही भले से ही पर नदी पार कर लेते हैं और नदी के पार सफलता हमारा स्वागत करती है। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में।
तो जो आज का सेशन है वो इसी से रिलेटेड है। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि आप इन फियर्स पे कैसे काबू पाएं। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि वो जिस किसी भी व्यक्ति को आप इस बिज़नेस में बुलाना चाहते हैं ना, जिस किसी व्यक्ति को आप इस बिज़नेस में लाना चाहते हैं ना, वो अपने उस क्षण का इंतज़ार कर रहा है, उसे पता नहीं है, पर उसका वो क्षण उसका इंतज़ार कर रहा है जो क्षण उसे धक्का देगा। आप माध्यम बनेंगे अगर आप उस व्यक्ति को इनवाइट करेंगे। तो आज हम सिखा रहे हैं अपने YouTube चैनल पर हाउ टू इनवाइट, लोग कैसे बुलाएं कि लोग आएं। दोस्तों, एक सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा जवाब है, प्यार से बुलाएं, डर से नहीं। दिल से बुलाएं, डर से नहीं। डर बहुत बुरी चीज़ है। जब हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं ना, तो हमारे अंदर दिमाग में बुलाते समय क्या चल रहा होता है, हमारे दिल में क्या चल रहा होता है, वो बहुत मायने रखता है। आप चाहे फ़ोन पे बुला रहे हैं, चाहे दूर से बुला रहे हैं, चाहे पर्सन टू पर्सन आमने सामने बुला रहे हैं, जैसे भी आप बुला रहे हैं ना, कितने भी डिस्टेंस कॉलिंग भी आप कर रहे हैं ना, आपके मन में जो चल रहा होगा, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा होगा, वो सामने वाले व्यक्ति को पता चलता है। वो खिचड़ी चल रही होती है तो खिचड़ी भी पता चलती है, और वो कुछ खास चल रहा होता है तो वो खास भी पता चलता है। तो जो सबसे पहले सीखना है वो ये सीखना है कि दिल से बुलाएं, डर से नहीं बुलाएं। आइए वन बाय वन चलते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। हमारी अगली स्लाइड कहती है कि ये ब्रेक थ्रू स्किल है, ये पाथ ब्रेक थ्रू स्किल है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मेरे मेंटर कहा करते थे, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब मास्टरिंग आर्ट ऑफ इन्विटेशन। ये अगर किसी ने स्किल ले ली, ये आर्ट अगर किसी ने सीख लिया, तो वो हर हाल में नेटवर्क मार्केटिंग में जीत जाता है। और जब हम आर्ट कह रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं पाथ ब्रेक थ्रू का मतलब ये है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग पे आज शुरू हुए, नेटवर्क मार्केटिंग के दरवाजे आपके लिए खुले, आज आप एंटर हुए हैं, आज आपका पहला कदम है। और अगर आप रास्ते पे से आर्ट ऑफ इन्विटेशन को सीखे बिना आगे बढ़ना चाहोगे ना, तो वो रास्ता आपके लिए टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वहीं वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग का, आपकी सफलता का आपके मुंह पर। अगर आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाना, अपने सारे सपने पूरे करना, तो आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए, आपको आसान लगे या नहीं लगे, आपको जो भी आपके डर हों, उस हर डर से आगे निकलना होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वाइट कैसे करना है ये सीखना होता है। बट आपको पता है गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ यही है कि ये लर्नेबल है, आप सीख सकते हैं। इसको सीखना अगर नहीं संभव होता तो हम ये क्यों कहते कि ये स्किल है। हर स्किल सीखी जा सकती है, और सबसे खुशी की बात यह है कि ये बहुत टफ स्किल आउटसाइड नहीं है, हमसे बाहर ये मुश्किल नहीं है, हमारे अंदर ये मुश्किल है। यानी गुड न्यूज़ ये है कि आर्ट ऑफ इन्विटेशन, कैसे बुलाएं, ये अंदर की बात है। और जब बात अंदर की होती है तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में आता है, सारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। अगर हमने अपना माइंड सेट कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, पेशेंस रख ली, इसको सिंपल कर दिया। देखिए, हर किसी की टर्म्स में इन्विटेशन अलग अलग तरीके से मुंह उठा के खड़ा होता है, राक्षस जैसा। किसी को किसी चीज़ से डर लगता है, किसी को किसी चीज़ से डर लगता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सबको सिखाती हूँ, आप इसको अपने लिए सिंपल कीजिए। हम बहुत सारे तरीके हैं जो आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप इसको टफ करके नहीं सीखना है, ईजी करके करना है। जब तक आपके लिए ईजी नहीं हो जाता है, अगर इसको मुश्किल ही रखोगे तो ये कभी भी होगा नहीं, आपका डर और बड़ा होता जाएगा। तो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फन में कन्वर्ट करें, इसको चैलेंज में कन्वर्ट करें। मुझे जब कोई एक अपॉइंटमेंट मिलता था ना, तो मैं सोचा करती थी कि जैसे 500 लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। वो 500 लोगों की ताली पे मैंने ऐसा माइंडसेट किया कि वो 500 लोगों की ताली लेने के लिए मैं 50 ना लेने को तैयार थी। तो हम इसको फन में कन्वर्ट करें, हम इसको चैलेंज में कन्वर्ट करें। और सबसे बड़ी बात ये आती है दोस्तों कि ये आर्ट प्रैक्टिस मांगता है, पेशेंस मांगता है। ऐसा नहीं है कि आप बस अभी शुरू हुए, 4 लोगों को आपने इनवाइट किया। मेरे से लोग कहते हैं मैंने ये लिंक भेजा था, वो आया नहीं, पता नहीं वो आया भी या नहीं आया। इट्स सो सरप्राइजिंग, एक इतना बड़ा बिजनेस जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, वो क्या हम ऐसा समझते हैं कि बस 4 लोगों को हम कोई चीज़ कर देंगे और ये बिजनेस चल जाएगा, ये बिजनेस हो जाएगा। अगर इतना ही आसान होता तो हो चुका होता, सारा हिंदुस्तान खत्म हो चुका होता, सारे और काम धंधे बंद हो गए होते, सबके सब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे होते। तो ऐसा नहीं है कि आपका जो पहला एफर्ट होगा, वो पहला एफर्ट ही आपको सफलता दिला देगा। आपके 1, 2, 3, 5, 10, 15 दिन के एफर्ट अगर आप पे कोई रिजल्ट नहीं लाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत कुछ कर रहे हैं। सही गलत इस
आर्ट ऑफ इन्विटेशन में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। हर वो चीज़ जो आप कर लेंगे और लगातार कर लेंगे वो ही आपको रिजल्ट दिला देगा। तो माइंड इट, नेटवर्क मार्केटिंग पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, मैं बहुत सारे सेशंस आपको देने वाली हूँ, बट दोस्तों हर सेशन एक ही बात बताएगा, सीख लो और कर लो कर लो कर लो कर लो। सीखो इतना सा पर करो 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 ज़्यादा सा, सीखो इतना सा पर करो 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 ज़्यादा सा। बट हाँ, मेरा प्रॉमिस है ना, आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी छोटी छोटी बारीक से बारीक बातें हैं, हर बात मैं अपने अलग अलग सेशंस में आपको सिखाती जाऊंगी। आज हम बेसिक्स ले रहे हैं, आइए बात करते हैं हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है। दोस्तों जब बात आई कि ये अंदर की बात है, तो पहले सारा अंदर का सेट कर लेते हैं कि पर्पस क्या है इस इनवाइट का। आपके दिमाग में पर्पस क्या होना चाहिए? वो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इनविटेशन के रिजल्ट पे। अगर आप ये सोचते हैं कि चलो भैया मैंने ये बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब जाऊं किसी को ढूंढूं, किसी का शिकार करूं और किसी को पकड़ के लाऊं, किसी को बनाऊं और बस मैं सफलता पाऊं, अगर आप हंटर वाली अप्रोच रखेंगे, आपके दिमाग की खिचड़ी आप ही को थकाएगी। आपकी ये नेगेटिव अप्रोच बहुत जल्दी आपको थकाने वाली है। तो आपकी जो अप्रोच है, जो आपका पर्पस है, वो किसी का शिकार करना नहीं होना चाहिए। आपका पर्पस वो किसान जैसे होना चाहिए। बीज बोए जाओ, बीज बोए जाओ, बीज बोए जाओ। अगर किसान को फसल चाहिए होती है, मान लो वो 100 पौधे चाह रहा है, तो क्या 100 ही बीज बोता है? नहीं, अगर वो 100 पौधे चाहता है ना, तो 200-300 बीज डालता है, 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 फिर सबको पानी देता है, फिर सबको नरिश करता है, सबको प्रोटेक्ट करता है, फिर उन्हीं बीजों में से कुछ पौधे पनप जाते हैं और वो उसको जिंदगी भर आजीविका का उसका कारण बनते हैं। तो आपके दिमाग में पर्पस पता होना चाहिए। लोगों को पकड़ने के बिजनेस में नहीं हो, शिकार करने के बिजनेस में नहीं हो, लोगों को गेट इन के बिजनेस में नहीं हो, गेटिंग इन। लोग कहते हैं अच्छा मैं अपने बिजनेस में लोग लाता हूँ। लोग बुलाने का मतलब बिजनेस में लोग लाना नहीं है। लोग बुलाने का मतलब उनको सब कुछ दे जाना है। दोस्तों ये आप अगर राइट माइंडसेट अपना कर लेंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सारा खेल सोच का है और सोच जो है वो बदली जा सकती है। अगर आज की तारीख में आप चाह भी रहे हैं कि कुछ किया जाए, कुछ लोग लाए जाएं, बिजनेस बढ़ाया जाए, वो कि हम सबका मकसद है, बट इसमें ना आपको वो अपने अंदर से पता होना चाहिए कि लोग आ जाएंगे, हो जाएगा, कोई कमी नहीं है। 135 करोड़ हो गए और इससे पहले कि मेरा बिजनेस शुरू भी होगा ना, और करोड़ों ऐड होते चले जाएंगे। आपको विश्वास होना चाहिए, कोई करे कोई नहीं करे, आपका काम हो जाएगा, आपका व्यापार चल जाएगा। तो जब आप देने के इरादे से, जब आप फार्मर किसान की नीयत से जब आप काम इनवाइट करना शुरू करेंगे, आपका यहाँ पे जो चल रहा होगा वो अच्छा होगा। एक बात को समझिए, आप हैं जिसको आप इन्वाइट कर रहे हैं, वो है आपको, आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना है और उस ब्रिज को नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपका प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस तक एक्सटेंड करना है। यानी कि आप समझिए, आपका प्रोस्पेक्ट यहाँ है और वो जो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉमिस है वो यहाँ है कि वो व्यक्ति सफलता पा सकता है, पैसा कमा सकता है, विदेश यात्रा जा सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। ये सफलता है और ये आपका प्रोस्पेक्ट है, आप यहाँ हो। आपको इन दोनों के बीच ब्रिज बनाने का काम करना है। आप जब ये यहाँ से यहाँ तक इनको पहुँचाएंगे, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, जब आप बिलीफ को ट्रांसमिट करेंगे, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप जब ब्रिज बनाते हैं ना तो ट्रस्ट डेवलप होता है। आपको ब्रिज एक ऐसा बनाना है कि वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट कर सके कि वो आप जो उसे इस सफलता के बारे में बता रहे हैं, वो सफलता एग्जिस्ट करती है, वो सफलता है और वो व्यक्ति ये सफलता पा सकता है। ये आपकी सोच की बात है, शब्द क्या आएंगे उस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपके सिर्फ दिमाग में एक तस्वीर बनवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका प्रॉस्पेक्ट है, सफलता है, आप प्रॉस्पेक्ट को सफलता की तरफ लेकर के जा रहे हैं, आप यहाँ हैं, पर वो क्यों जाएगा? ये उसका कंफर्ट जोन नहीं है, ये अननोन है, ये नया है। उसने कभी नहीं सुना कि बिना पैसा लगाए लाखों करोड़ों कमाए जा सकते हैं। उसने कभी नहीं सुना कि कोई सगा चाचा भी मदद करता है क्या। एक नई अप्रोच के साथ आप इस व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए लाना चाह रहे हो, तो एक ट्रस्ट डेवलप करो। और वो ट्रस्ट डेवलप तभी होगा जब आप यहाँ से अच्छा सोच रहे होगे और उस व्यक्ति के सफलता के बारे में सोच रहे होगे। तो आपकी सोच बहुत मायने रखती है। तो पहली बात, आपको ब्रिज बनाना है। उस ब्रिज को बनाने के लिए आपकी बात मान के वो इधर जाए, उसके लिए आपको आप दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप करना है। और ट्रस्ट डेवलप नहीं हो सकता अगर आप सिर्फ अपने 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 फायदों के बारे में सोच रहे हो। ट्रस्ट तभी डेवलप होगा जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो और फिर आपको जो आपका बिलीफ है वो ट्रांसमिट करना है।
उस व्यक्ति का ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जो आपका बिलीफ है, जो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग, आप ये जो प्रॉमिस है, ये जो सफलता का प्रॉमिस है, अगर आपका इसमें बिलीफ आ गया है ना, तो आप अपना बिलीफ इसमें ट्रांसमिट कर पाएंगे। यानी कि ये बाहर आप क्या करेंगे वो बात की बात है, पहले आप इस प्रॉमिस के बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको छोड़िए, पहले आप क्या सोचते हैं? क्या आप में कन्विक्शन आ गया है? क्या आप में बिलीफ आ गया है? क्या आप में कुछ पैशन, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ 100% आ गया है, पर क्या वो आपको चिंगारी सी महसूस हो रही है? क्या आपको सरसराहट सी हो रही है? क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के थोड़े से गर्म हो रहे हो? डाउट होंगे, बीच बीच में आप लड़खड़ाओगे, घबराओगे, वो सब एक जगह, पर क्या ये अपॉर्चुनिटी आपको गर्म कर रही है? मैं ये नहीं कह रही 100% बिलीफ आने के बाद जो है फिर आप इस व्यक्ति को किसी को इनवाइट करो, नहीं। 100% बिलीफ तो लोगों को ना 10-10 लाख रुपया कमा लेते हैं तब भी नहीं आता है। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको अपनी यहाँ पे सरसराहट शुरू करनी है, गर्माहट शुरू करनी है, आपका सफलता में थोड़ा कन्विक्शन आने लगना चाहिए। आपका थोड़ा जो, जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं, आप हमारी ट्रेनिंग्स अटेंड करेंगे, आप हमारी सक्सेस स्टोरी से सुनेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग की सक्सेस स्टोरीज ऐसी हैं कि जब आपको टच करती है ना, आप रह नहीं सकते अगर माइंड ओपन किया तो। अगर आप बिल्कुल ही हाथ बांध के बैठ गए, नहीं जी कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं जी कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो कोई भी आपका, भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। पर अगर आपने माइंड ओपन रखा है और अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी, तो ऑटोमेटिकली आपका कन्विक्शन आने लगेगा और फिर जब आप इन्वाइट करोगे उस इन्विटेशन के बेटर रिजल्ट मिलेंगे। फिर आपको ये समझना है कि आपको खाली इन्फॉर्म नहीं करना है। एक बहुत बड़ी ब्लंडर लोग करते हैं कि जब इन्विटेशन की बात आती है ठक 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 इन्फॉर्म करते हैं। आप इन्फॉर्म करने के बिजनेस में नहीं हो। लोग मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं, लोग बड़े बड़े मैसेजेस फॉरवर्ड कर देते हैं और ना उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखते हैं, ना उसके नीचे एक सेंटेंस लिखते हैं, कोई फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ता नहीं है। आपको ये समझना है, आप इन्फॉर्म करने के बिजनेस में नहीं हो। इन्फॉर्म करने से 100, 200, 1000, 10,000 कमा लोगे, पर इन्फॉर्म करके लाखों करोड़ों नहीं कमाओगे। आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो तो आपको लोगों को एजुकेट करना है। उन्हें जानकारी है छोटी मोटी इस बिजनेस के बारे में, पर ज्ञान नहीं है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो लोगों को इंस्पायर करना है, लोगों को एंकरेज करना है। एंकरेज आप सिर्फ तब कर पाते हो जब आप दूसरों में थोड़ा सा भरोसा रखते हो। तो जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, हैव ट्रस्ट कि उसको भी ये सब चाहिए, उसको भी पैसे की ज़रूरत है और वो भी कैपेबल है, वो भी कर सकता है। जब आप दूसरों पे ट्रस्ट रख करके, मेरा एक बड़ा सक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो मैं आपको बताती हूँ। मुझे कभी भी किसी पे भी डाउट नहीं होता कि ये नहीं कर सकेगा। मुझे तो गारंटेड पता है ABCDXYZN हर कोई इस बिजनेस में सफलता पा सकता है। और जब आपका ये अंदर से फर्म बिलीफ बन जाता है ना, तो बस आपको ऐसे ही लोग मिलते चले जाते हैं और ये सच्ची होता चला जाता है कि हर कोई कर लेता है। मैंने किसी को नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते नहीं देखा। हर वो व्यक्ति जो सफलता पाना चाहता है वो पा लेता है, जितनी वो पाना चाहता है उतनी वो पा लेता है। तो आपको कुछ ये बिलीव्स अपने ऊपर थोपने होंगे, अपने आप को समझाने होंगे, जो भले बाद में सही प्रूव होंगे, पर आपको शुरू से मानना है कि आप अकेले समझदार थोड़ी हो, सारी दुनिया समझदार है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्विटेशन जो हैं उसमें क्लैरिटी रखिए कि कैसे कैसे इन्विटेशन हैं जो किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फ़ोन पर इनवाइट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं, आप पर्सनली इनवाइट कर सकते हैं, आप कोई टूल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई थर्ड पार्टी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ आज इस सेशन में, सारी चीज़ें मैं आज नहीं सिखा रही, पर मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको कभी भी डिसहार्टन नहीं होना है। आज हम एक तरीका सिखा रहे हैं, अगर मान लीजिए वो तरीका ही आपको पसंद नहीं आया, उसकी सक्सेस और फेलियर तो छोड़ दो, मान लो वो तरीका ही आपको पसंद नहीं आया, आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आप अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश करो, आप उसको अपनाओ तो सही, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस तो करो। पर अगर कोई एक तरीका आपके साथ आप एक तरीके के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, बहुत सारे तरीके हैं जो हम लगातार सिखाते जाएंगे। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन बहुत इन्विटेशन के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे इनवाइट होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस कैंपेन हम चलाते हैं और इतने सारे इन्विटेशन के तरीके हैं कि आपको अचानक से किसी एक तरीके की सक्सेस और फेलियर पे आपकी सफलता डिपेंड नहीं करती है। आपको ये पता होना चाहिए। फिर बात आती है कि किस किस को इनवाइट किया जा सकता है। आप अपने वार्म सर्किल को इनवाइट कर सकते हो, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, जिस किसी को भी आप जानते हो, जिसको लेकर के आपने लिस्ट बनाई है, जिस किसी का भी नाम आपने अपनी लिस्ट में लिखा है, आप उनको इनवाइट कर सकते हो वार्म सर्किल को। आप अपने ल्यूक वार्म सर्किल को इनवाइट कर सकते हो। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं कि जैसे ही आप लिस्ट बनाते हो और आपके वार्म सर्किल से आपको बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो आप हिम्मत हारने लगते हो कि अरे मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इन्विटेशन के लिए सारा जहान पड़ा है। आपने इस आर्ट पर मास्टरी कर ली तो कोई भी एक व्यक्ति आपकी सफलता पर कोई आंच नहीं ला पाएगा।
मैं अपने आप से बार बार कहती हूँ, मेरे सपने पूरे कराने में लाखों लोगों का योगदान है, पर मेरे किसी भी सपने को रोकने में किसी का योगदान नहीं है, वो सिर्फ मेरे कारण रुका पड़ा है। तो आपको भी लाखों लोग योगदान देंगे आपके सपने पूरे होने में, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर वो रिजल्ट आज नहीं मिला, या पहले व्यक्ति से नहीं मिला, या 10वें व्यक्ति से नहीं मिला, या 20वें व्यक्ति से नहीं मिला, तो पृथ्वी नहीं हिल गई, आपकी दुनिया इधर से उधर नहीं हो गई, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ताला नहीं पड़ गया। ये आपके लिए पता होना चाहिए आपको कि वार्म सर्किल को इनवाइट कर सकते हो, कोल्ड सर्किल को इनवाइट कर सकते हो, ल्यूक वार्म सर्किल को इनवाइट कर सकते हो। 135 करोड़ आपके लिए खुले पड़े हैं और बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि इनवाइट कर रहे हो तो इनविटेशन से पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप उनको इनवाइट कर रहे हो या उनसे अपॉइंटमेंट ले रहे हो। और इनवाइट कर रहे हो या अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो किस चीज़ के लिए ले रहे हो? क्या आप उनसे मिलने जा रहे हो 1-to-1 बेसिस पे बिजनेस समझाने के लिए, या क्या आप उनको किसी जगह पर बुला रहे हो और खुद अकेले उनको समझाओगे, किसी कॉफ़ी या किसी ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हो, वहाँ पे अकेले समझाने वाले हो, या आप अपने किसी थर्ड पार्टी अप्रोच के लिए अपने अपलाइन को साथ लेके जा रहे हो, 2-on-1 करने वाले हो, या कोई होम मीटिंग है आपने अपने घर में रखी है, या आपके किसी और बिजनेस एसोसिएट के घर में कोई होम मीटिंग है, आप उस होम मीटिंग में बुला सकते हो, या कोई आपके ऑफिस है, आपके सेंटर्स हैं, आपके किसी भी जगह पर जहाँ 30-40 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए इन्वाइट कर रहे हो, या हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पॉपुलर है टाउन हॉल मीटिंग्स, ओपन मीटिंग्स। क्या आप किसी ओपन मीटिंग के लिए बुला रहे हो या किसी ऑनलाइन मीटिंग के लिए बुला रहे हो? तो आपको इनवाइट करने से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किस ओकेजन के लिए व्यक्ति को कॉल कर रहे हो। क्या उनको इनवाइट कर रहे हो, बुला रहे हो, या खुद उनसे मिलने जा रहे हो, अपॉइंटमेंट ले रहे हो? तो ये सारी थोड़ी सी क्लैरिटी ना आपके माइंड में आती जाएगी। बिलीव मी, मैं अपने बहुत सारे सेशंस में, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी और मेरी सक्सेस का बहुत सारा सीक्रेट ये भी है कि मेरे को मेरे मेंटर ने कहा था इस बिजनेस में ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मेंटर ने कहा था कि इस बिजनेस में हम वो ही काम बार बार बोरिंग काम बार बार करते हैं। सिर्फ एक मामले में हम इनोवेटिव हो सकते हैं, एक मामले में हम क्रिएटिव हो सकते हैं, और वो है आर्ट ऑफ इन्विटेशन। और मैंने इस आर्ट पर बहुत सारी मास्टरी करी है, इसको एंजॉय करती हूँ, फन की तरह करती हूँ, एंड ये टीचेबल है। जो भी मैंने किया है बहुतों को सिखाया है, बहुतों ने उसको आजमाया है, सब सक्सेसफुल हैं। आपको भी सिखाने का इरादा लेकर के आज आपसे ये बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लोगों को किस मौके के लिए इनवाइट करना है। हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है कि आइए आज हम सीख रहे हैं वार्म सर्किल को फ़ोन पर कैसे इनवाइट किया जाता है। नाउ दिस इज़ मोस्ट चैलेंजिंग दोस्तों, ये ही सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग है और ये ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। जैसे ही मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था और मुझे बताया गया भैया लिस्ट बनाओ, मैंने अपने वार्म सर्किल की लिस्ट बनानी शुरू करी। वो लिस्ट ही बड़ी भयानक हो गई थी, भयावह थी। उस लिस्ट को देखती थी तो हा 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 हंसते हुए चेहरे दिखते थे, ऐसी शक्लें बनाते हुए चेहरे दिखते थे, और मतलब इतना सारा डर था मेरे दिमाग में अपनी वार्म सर्किल को लेकर के। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, वार्म सर्किल को इनवाइट करना ही सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है फॉर 2 रीजंस। एक तो वार्म सर्किल आप कंफर्टेबल होते हो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे डिसीजन ले लो तो वार्म सर्किल में बात करना आसान रहता है, रिजल्ट भी वहाँ से, कन्वर्सेशन जो कन्वर्जन रेट होती है वो भी यहाँ पर अच्छी रहती है। और वार्म सर्किल जिनको आप इन्वाइट करते हो वही जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके जश्न में काम आते हैं। वो जश्न मनाने का परिवार के साथ मज़ा ही अलग होता है। तो हम आज के इस सेशन में वार्म सर्किल को कैसे इनवाइट करना है उस पर बात करने वाले हैं। मैं सीधे आ जाती हूँ। माइंड सेट किया, वार्म सर्किल, सबसे पहले दिमाग में एक अच्छी सी पिक्चर बनाओ कि मैं इस रिश्तेदार को कॉल कर रहा हूँ, इसके साथ अगर स्विट्जरलैंड में कॉफ़ी पीऊँगा कैसा लगेगा। दैट्स द सीक्रेट। आप जिस भी व्यक्ति को अपने साथ पटाया ले जाके अंडर सी वॉक कराना चाहोगे, उसके साथ बोट राइड करते हुए अपने आप को देखोगे, आपके अंदर कैसे कैसे हार्मोन्स का उस समय संचार होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। कैसी कैसी बदन में मतलब एक सुरसुरी सी आएगी कि इसके साथ कितना मजा आएगा, उसके साथ कितना मजा आएगा। तो वार्म सर्किल में जब इन्वाइट करते हैं तो उनकी सफलता की पिक्चर माइंड में बनाते हुए हमें क्या करना है, उन्हें इन्वाइट करना है। अब इन्वाइट करने पर आप फ़ोन पे इनवाइट कर सकते हो, अगेन बात आती है कॉल पे इनवाइट कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप उन्हें इन पर्सन इनवाइट कर सकते हो। 1 बाय 1 चलते हैं। कॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका माना गया है इनविटेशन पे, तो हम कॉल अप्रोच ले रहे हैं और फ़ोन पर कैसे इनवाइट किया जाता है मैं बताती हूँ। सीधे फ़ोन उठाइए, आपने लिया फ़ोन उठाया। अब कितना आसानी से मैंने कह दिया फ़ोन उठाया। बिलीव मी, ये फ़ोन 1 टन का हो जाता है। जब हम शुरू में इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हैं और फ़ोन उठाने की जब बात आती है, इतना भारी हो जाता है ये फ़ोन, क्योंकि हम बहुत सारे बहाने बना रहे होते हैं। वार्म सर्किल से रिजेक्शन किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारे को हमेशा हमारी ना एक नाक आड़े आ जाती है, एक अपर हैंड रखना अच्छा लगता है। तो इसका सीधा सा तरीका ये है, पिक अप द फ़ोन, स्माइल,
एक अच्छी सी पिक्चर बनाओ फ्यूचर की एंड डायल करना सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप से, सुरेखा एक बार ओखली में सिर दे ही दे। जब ओखली में सिर दे ही देगी, जब एक बार डायल कर ही देगी, अगला हाय बोल ही देगा, फिर मूसल से क्या डरना, फिर तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और वो तो अपने हैं, वार्म सर्किल है, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आपने फ़ोन उठाया, आपने स्माइल किया, आपने अच्छी सी पिक्चर बनाई, आपने डायल किया और हेलो बोला। एक फ्रेंडली टोन रखिए अपनी, ऐसे हाँ कैसी है तू, नहीं क्या हाल है, कैसे हो। थोड़ा सा अपनी आवाज़ में एंथुजियाज्म को और बल्कि डाल करके रखिए। हाय हाय भाभी, कैसी हो भाभी, ठीक हो, बहुत बढ़िया भाभी, मज़ा आ गया, बहुत दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है। तो मतलब डल होकर के बात करोगे तो एक तो स्लो हो जाओगे तो बहुत सारे उसके नुकसान हैं। आपको कन्वर्सेशन फास्ट रखना है, थोड़ी अपनी आवाज़ में एंथुजियाज्म डाल करके रखना है, और फिर कॉल करने से पहले एक स्क्रिप्ट बना लो। मैंने जो किया मैं वो बताती हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को जानती हूँ जिन्होंने स्क्रिप्ट नहीं बनाई, पर मेरे में बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, मेरे में इतना ज़्यादा डर था कि मैं ऐसे किए मैंने पहले कुछ कॉल्स पे। फिर मेरे को समझ में आया में ना मैं नुकसान कर रही हूँ अपना। मैंने स्क्रिप्ट बना ली, सिंपल सी स्क्रिप्ट बनाई, मैं भी आपको सिखाने जा रही हूँ। और वो स्क्रिप्ट सामने रख करके फिर आगे बातचीत शुरू कीजिए। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, यूज़ फॉर्म, FORM। आपने अपनी भाभी को कॉल किया, आपने अपने चाचा को कॉल किया। अब अगर बातों को कंट्रोल नहीं किया, बातों को अगर एक स्ट्रक्चर नहीं दिया ना, तो बातें बहुत इधर उधर निकल पड़ेंगी। वार्म सर्किल है। जैसे आप भाभी से कहोगी, और भाभी क्या हाल है आपके, बस भाभी कहेंगी पूछो मत, बड़ी दिक्कत है, काम वाली नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, गॉसिपिंग में चला जाएगा। और अगर आपने अपने कन्वर्सेशन को शॉर्ट नहीं रखा, पर्पस सर्व नहीं होगा। तो एक ज़रूरी है कि आप अपनी एक स्ट्रक्चर बनाएं। अब कॉल का क्या मकसद है, पहला आप उनसे बातचीत करें, कोई एकदम से उनके सिर पे थोप तो देना नहीं है इनविटेशन, आप उनसे बातचीत करें, कन्वर्सेशन होना चाहिए। दूसरा, नीड जनरेट होनी चाहिए। जब तक आप किसी की नीड जनरेट नहीं करते हो, आपका कोई इनवाइट काम नहीं आता है। तो आपको नीड जनरेट करनी है। नीड जनरेट करने के लिए हम FORM काम में लेते हैं। आइए मैं सिखाती हूँ कैसे। आपने फ़ोन उठाया, आपने बातचीत करनी शुरू करी, हाय भाभी कैसी हो, बहुत दिन हो गए भाभी बात नहीं किया, सोचा आपसे बात कर लूँ, और बताइए टीनू कैसा है, टिंकू कैसा है। अब आप फैमिली की, FORM में फर्स्ट है फैमिली, F से आता है फैमिली, आप F की बात कर रहे हो, फैमिली कैसी है। भाभी कहेंगे टिंकू ठीक है, बस उसके स्कूल चल रहे हैं, उसके 12 तारीख से एग्ज़ाम है, ये है वो है। अब आप कोशिश करो निकालने की कि फैमिली में कुछ निकल करके आए। भाभी कहेंगी नहीं बस बड़ी दिक्कत है, आजकल बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, ये और वो। आपको नीड निकल के आएगी कि भाभी बोर हो जाती हो, मैंने भी ढूंढा है भाभी, मैं भी बड़ी बोर हो रही थी, मैंने ढूंढा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस मिला है, ऑनलाइन भी हो जाता है, चलो चलें आज शाम को देख के आएँ, या कल चलें, कल देख करके आएँ। आप फैमिली पे ही अगर आपको कुछ नीड जनरेट हो गई तो फैमिली पे रुक जाओ, आपको ORM यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो भाभी कहती है सब बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है, ये है वो है, तो नेक्स्ट आपका हिंट है ऑक्यूपेशन। और भैया की जॉब कैसी है, वो जो भैया का बॉस था जो बड़ा परेशान करता था, वो बदल गया या अभी भी वही है। अरे मत पूछो मत, इतना परेशान करके रखा है, सुबह 7:30 बजे बुला लेता है, रात के 10 बजे तक छुट्टी नहीं देता है। हाँ भाभी मैं समझ सकती हूँ, पर जेंट्स का काम आसान नहीं होता पैसा कमाना। कितना अच्छा होना अगर हम 10-15-20 हज़ार रुपया महीना एक्स्ट्रा कमा के हम इनकी मदद कर सकें। आपने नीड जनरेट करी तो F पे कोशिश करो कि वहीं पे नीड जनरेट हो सके। नहीं हुई, O पे आओ। अगर O पे भी कहें हाँ जी बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रही है तुम्हारे भैया की जॉब, अभी US पे 3 महीने की ट्रेनिंग लेके आए हैं, ऐसा है वैसा है, तो R पे आ जाओ, रिक्रिएशन पे। अगली गर्मी की छुट्टियों का क्या प्लान है, सर्दी की छुट्टियों का क्या प्लान है। अब भाभी हो सकता है कहें नहीं पूछो मत, पिछले 3 साल से जाने का सोच रहे हैं, कहीं भी जाना आना हो ही नहीं रहा, हमारा कोई भी प्लान बन ही नहीं पा रहा है। हाँ भाभी हमारा हिंदुस्तान ना ऐसा ही है, हम सिर्फ काम करते रह जाते हैं। पर अभी मुझे रिसेंटली पता चला है कि एक बिजनेस है जिसमें साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप मिलती है, मैं कल देखने के लिए जा रही हूँ, चल दें भाभी, साथ चलें। समझ रहे हैं आप। आपको कन्वर्सेशन को स्ट्रक्चर देना है, FORM। मान लो F भी सही चला गया, O भी सही चला गया, R भी सही चला गया, तो फिर M पे डायरेक्ट अप्रोच पे आ सकते हो। भाभी एक बात बताओ, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है पर 40-50 हज़ार रुपये की परमानेंट इनकम अगर आपको आपके नाम की मिले तो क्या आप इंटरेस्टेड होगी। चलें कल देखने के लिए, मैं तो जा रही हूँ भैया, मुझे मेरे नाम की इनकम चाहिए। समझ रहे हैं। FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, रिकॉग्निशन एंड देन फाइनली मनी। चारों में से किसी न किसी एक में आप नीड जनरेट करने के लिए वार्म सर्किल में कोशिश करो। चाचा से मान लो बात हो रही है, चाचा से भी वही फैमिली, ऑक्यूपेशन, चाचा कैसा चल रहा है, रिक्रिएशन, चाचा कहाँ प्रोग्राम है, क्या कर रहे हो, मनी, चाचा एक बात बताओ, मैंने आपको देखा है आप बहुत एंटरप्राइजिंग हो, आप क्या है ना
40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हो, मैं कल कहीं जा रहा हूँ, आपको चाहिए तो चलो मेरे साथ, समझ रहे हैं? तो FORM से आप लोगों को ला सकते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अब आपने FORM पे बात करी, जैसे ही व्यक्ति ने FORM आपने किया और थोड़ी सी नीड जनरेट हो गई, अब आप 4 तरीके की अप्रोच है जो काम में ले सकते हैं। अप्रोच क्या है? पहली अप्रोच है डायरेक्ट अप्रोच। आप डायरेक्टली कह सकते हैं, भाभी मेरे को एक बिज़नेस पता चला है जिसमें बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए पार्ट टाइम में लाखों रुपया लोग कमा रहे हैं, मैंने भी फैसला कर लिया है, मुझे 20,000 रुपया महीना मिनिमम चाहिए और मैं कल मैं ये कैसे होता है ये सीखने के लिए जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है क्या? दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच जो हम वार्म सर्किल में काफ़ी काम में लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओपिनियन अप्रोच। चाचा एक बिज़नेस पता चला है और मेरे को ना एक्स्ट्रा इनकम की काफ़ी मन है कि कम से कम जो है 25-30 हज़ार रुपये की तो मेरे को एक्स्ट्रा इनकम मिले। मैंने एक बिज़नेस समझा भी है पर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ आप चल करके बता दो ना कि ठीक है या नहीं। आपने चाचा को उनकी ओपिनियन देने के लिए बुलाया। हेल्प अप्रोच जिसको हम कहते हैं, आस्क अप्रोच जिसको हम कहते हैं। आप लोगों से जब हेल्प लेते हो, उनसे उनकी राय मांगते हो, तो वो राय देने के लिए ज़रूर से चल लेते हैं। तो आपने चाहे तो उनको डायरेक्टली इन्वाइट किया, चाहे उनको आपने ओपिनियन अप्रोच से इन्वाइट किया। या तीसरी अप्रोच जो हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी काम आती है, दैट इज़ कॉल्ड रेफरल अप्रोच। हम कहते हैं चाचा मैंने एक बिज़नेस शुरू किया है और वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, मैं पक्का है ना लाख रुपया महीने तक पहुंच जाऊंगा। पर चाचा आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो लाख रुपया महीना कमाने में इंटरेस्टेड हैं? हम उन्हें नहीं पूछ रहे डायरेक्ट कि चाचा क्या आप इंटरेस्टेड हो, हम उनसे कह रहे हैं चाचा क्या आप कुछ लोगों को जानते हो जो लाख रुपया महीना कमाने में इंटरेस्टेड हो? अगर आप जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं कल जा रहा हूँ, है ना, वहाँ चल सकते हैं। चाचा या तो कहेंगे नहीं मैं किसी को नहीं जानता, या चाचा कहेंगे भैया क्या है मुझे ही बताओ। कन्वर्सेशन स्टार्ट तो होगा, आगे क्या करना है फिर बात करते हैं। पर फिलहाल ये अप्रोचेज हैं जो हम काम में लेते हैं। या हम सस्पेंस अप्रोच काम में लेते हैं, हम बताते ही नहीं है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसका पैसे से कोई लेना देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों से कह सकते हैं भैया आजकल वोकल फॉर लोकल बहुत चल रहा है, मैं कल एक इवेंट में जा रही हूँ, मैं भी अपना देश राष्ट्र निर्माण में मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं भी देखना चाहती हूँ कैसे स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं, मैं जा रही हूँ, आपको चलना है। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी बहुत सारी किटी फ्रेंड्स मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ऐसा लगता है उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। पर जब हम उनसे बात करते हैं कि किसी और के लिए कुछ करना है तो वो लोग तैयार हो जाते हैं। जब किसी देशभक्ति से के मामले में बात करते हैं या किसी परोपकार के मामले में बात करते हैं, या मान लीजिए गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में स्किन की देखभाल कैसे की जाए, एक स्किन केयर मीटिंग में जा रही हूँ मैं, या एक वेलनेस मीटिंग, मेरी मम्मी की काफ़ी घुटनों में दर्द रहता है और मेरे हस्बैंड को भी शुरू हो गया है, तो मैं देखने के लिए जा रही हूँ। एक सेशन में बुलाया गया है कि कैसे अपने घुटनों के दर्दों से बचाया जा सकता है। मुझे तो लगता है ये हेरिडिटरी है भैया, मैं तो ना अभी से सावधानी रखना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड का हाल ऐसा नहीं हो जाए जैसे मेरी सासू माँ का है, तो मैं तो जा रही हूँ भैया, वेलनेस सेशन अटेंड करने जा रही हूँ, तुम्हें चलना है क्या? तो हम बात ही नहीं कर रहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, हम कोई होम केयर की मीटिंग, वेलनेस की मीटिंग, कलर कॉस्मेटिक की मीटिंग, या ऐसी किसी वोकल फॉर लोकल की थीम, या कोई भी ऐसी थीम जो इनडायरेक्ट अप्रोच हो, सस्पेंस अप्रोच हो, उसको काम में लेते हैं और इसके थ्रू हम इन्वाइट करते हैं। तो आप चारों में से कोई भी अप्रोच काम में ले सकते हो। फिर क्या बात आती है, वार्म सर्किल में एक मेरा फेवरेट है जो कि थोड़ा टफ है बट है बहुत इफेक्टिव। मुझे एक बात बताइए, इसको हम कहते हैं इनवाइटिंग इन पर्सन, व्यक्तिगत रूप से जाकर के बुलाना। फ़ोन पे आप बुलाते हो किसी को, वो इजी है, वो डुप्लीकेटेबल है, वो आप ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा लोगों को बुला सकते हो। पर किसी खास व्यक्ति को जिसको आपको लगता है कि अगर वो आपके बिजनेस में आए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, 1 से 2 हो जाओगे, 1 और 1 11 हो जाओगे, ऐसे लोगों को पर्सनली जाकर के बुलाना है। इसको हम कहते हैं इन्वाइटिंग इन पर्सन। आप एक बात बताइए, आपके बेटे की शादी है, क्या शादी का कार्ड आप फ़ोन पे भेज देते हो? शादी कितनी इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, आप बुलाने के लिए जाते हो, आप कार्ड लेकर के जाते हो, आप साथ में आजकल तो पता नहीं क्या क्या मिठाई का डब्बा, मेवे के डब्बे, क्या क्या लेके जाते हो ना, इन पर्सन इन्वाइट करके आते हो। जब आप इन पर्सन किसी को इन्वाइट करके आते हो तो क्या वो अचानक से लास्ट मोमेंट पे गायब हो जाता है? नहीं गायब हो जाता। आपने जिसको इन पर्सन जाकर के इन्वाइट किया, अगर उसको नहीं भी आना होता है ना, वो नहीं भी आ पाता है ना, तो शादी से पहले हर हाल में आपके घर आकर के कह के जाता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको आप इन पर्सन जाकर के इनवाइट कीजिए, जाइए, बात कीजिए, समझाने नहीं बैठिए, हम बात इनविटेशन की कर रहे हैं। आपको उन्हें, आप अपनी इवेंट का पास लेके जाइए, आप अपनी इवेंट का टिकट लेकर के जाइए, आप अपनी इवेंट का इनवाइट लेकर के जाइए, और फिर उनको जाकर के, और कहने की ज़रूरत नहीं है मैं इस तरफ से गुजर रहा था तो मैं तुम्हें इन्वाइट करने आया। आपको ये जताना है कि मैं ऑल द वे तुम्हारे को इन्वाइट करने आया हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो। आप ना इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, मैं बताती हूँ। हमारे दिमाग में क्योंकि वो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं चल रहा होता, तो हम अपनी शान पत्ती बहुत दिखाते हैं। हमें लगता है कोई करे कोई नहीं करे, मैं तो सफल हो ही जाऊंगा, क्योंकि हमारे में कॉम्प्लेक्स है।
क्योंकि हमने लाखों रुपया लगाया नहीं है, क्योंकि हमें प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस आया नहीं है। तो हम ना थोड़ी जितना जितना हमें पोलाइट रहना चाहिए, जितना हमें सॉफ्ट रहना चाहिए ना, उसकी बजाय हम थोड़ा सा ना अपनों के साथ ही थोड़ा अकड़ते हैं कि कर लो तो ठीक, मैं तो दाता हूँ, लेना है तो लो, नहीं तो नहीं लो। मैं कहती हूँ नहीं, आपको पता है कि किसी के भी बिना आप सफल हो जाओगे, पर उनको अगर खुशी मिलती है ये बताने से कि उनके कारण आप सफल हो, तो क्या फर्क पड़ता है। विन विन सिचुएशन सबके लिए क्रिएट होनी है। कोई क्या सोचता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनस्पत की अल्टीमेटली कोई क्या सोचता है आपके लिए। जब आप किसी भी तरीके से उन्हें इस बिजनेस में लाओगे, वो सफल होंगे, वो आपको सफल होते देखेंगे, आप समझ सकते हैं वो एक कैसी दोस्ती है, कैसा बॉन्ड आप लोगों के बीच में क्रिएट होगा। तो आज का सोच के इन्वाइट नहीं करना है, कल का सोच करके इन्वाइट करना है। जाइए लोगों के घर, जाइए लोगों को इन्वाइट कीजिए। समझाने बैठने की जरूरत नहीं है, बोलो बिजनेस इतना बड़ा है, मैं फ़ोन पे या मैं यहाँ पे आकर के नहीं समझा सकता, मेरे में इतनी ताकत नहीं है इस बिजनेस को समझाने की, मैं तो खुद सीखने के लिए जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। इसको हमारे बिजनेस में एक टर्म कही जाती है, एड़ा बन के पेड़ा खाना। सब कुछ आता भी है ना, तो भी मैं तो समझाती नहीं हूँ। अगर आज की तारीख में मेरी बिल्डिंग में भी कोई मुझसे पूछता है भाभी ये क्या है, मैं नहीं बुलाती, मैं पर्सनली बैठा के नहीं समझाती। मैं कहती हूँ इस मीटिंग में आओ। मीटिंग में आने के लिए बोलती हूँ, पहले ऑफिस मीटिंग में आने के लिए बोलती हूँ, फिर टाउन हॉल मीटिंग में आने के लिए बोलती हूँ। कहीं के लिए भी नहीं आते तो ऑनलाइन मीटिंग में तो आई जाओ, ऑनलाइन मीटिंग में बुला लेती हूँ। अगर ऑनलाइन मीटिंग में भी नहीं आते ना, तो उनके पास चली जाती हूँ। जिस समय ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है उस समय उनके पास बैठ के उनके साथ बैठ करके ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लेती हूँ, पर पर्सनली नहीं समझाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पर्सनली उनको समझा दूंगी, उनके लोगों को कौन समझाएगा। मैं क्यों अपना काम बढ़ाती जाऊँ। स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि आप लोगों को इवेंट में इनवाइट करें। फिर बात आती है कि भैया आप जब इन पर्सन इनवाइट करते हो, कुछ बेसिक्स का आपको फ़ोन पे इनवाइट कर रहे हो, टेक्स्ट मैसेज से इनवाइट कर रहे हो, या आप उनको इन पर्सन इनवाइट कर रहे हो, कुछ बेसिक चीज़ों का है जो हम ध्यान रखना सिखाते हैं, स्पेशली जब हम फ़ोन कॉल पे होते हैं। जब आप फ़ोन कॉल पे हो, हमेशा जल्दी में होने चाहिए। वार्म सर्किल में ना ये गॉसिप जो है ना, ये किल करता है आपके इनवाइट को। ऐसा हुआ, तेरे भैया ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। वो भी बातें करो, वो भी बातें सुनो। फैमिली में गॉसिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जिस समय आपने अपने माइंड में इन्विटेशन को माइंड में रख करके कॉल किया है, उस समय जल्दी में रहो। भाभी अच्छा सुनो, 1 मिनट है आपके पास? वो ना मैं इधर जा रही थी, सोचा 1 मिनट आपसे बात कर लूँ। आपने बातों में बताया कि 1 ही मिनट है आपके पास बात करने के लिए, और थोड़ी सी स्पीड पे रखो। आप देखते हो ना मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में जल्दी बोलने वाले सक्सेसफुल होते हैं। तो थोड़ा सा हरी में रहो, थोड़ा सा जल्दी बोलो, कॉम्प्लीमेंट करो। भाभी मैंने देखा है आपको, आपने कितने अच्छे से बच्चे बड़े किए हैं। चाचा मैंने देखा है आपको, कहाँ से कहाँ आप परिवार को ले गए हो। देखो हमारे परिवारों में ना, जब हम वार्म सर्किल में कॉल करते हैं, हमें पता होता है कि उनमें क्या खासियत है, हमें ये भी पता होता है उनमें 100 क्या अवगुण हैं, पर वो 100 माइनस पॉइंट याद नहीं रखने हैं। वो जो उनके 2-4 जो भी प्लस पॉइंट आपको पता है ना, उसमें कॉम्प्लीमेंट दो। भाभी मुझे पता है आप जब शादी होकर के आई थी कितनी कॉन्फिडेंट थी, मुझे याद है आज भी जब आप पहले दिन दुल्हन बन करके आई थी इतनी खूबसूरत लग रही थी, कॉन्फिडेंस से भरी भरी। पर बस भाभी मुझे पता है अब चिंटू मिंटू के बड़े करने में आपने सारा अपना वो खो दिया है। पर मुझे ऐसा लगता है आप कुछ भी कर सकती हो। आपको बच्चे बड़े करने का मौका मिला है तो आप बच्चे बड़े इतने अच्छे से कर लिया आपने। आपको तो जो भी मौका मिले ना आप अच्छे से कर सकती हो। कॉम्प्लीमेंट के कारण ढूंढो। फिर आता है जो आपकी बातचीत है उसको शॉर्ट रखो, ब्रीफ रखो। हमें बहुत लंबी लंबी हर बात को ना अपने बिजनेस की तरफ लेके आना है, अपने इनवाइट की तरफ लेकर के आना है। और इनवाइट का मकसद क्या है? आपने पहले ही सोच लिया था, इनको ऑनलाइन मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहे हो, इनको 1-on-1 के लिए इनवाइट कर रहे हो, इनके साथ कॉफ़ी पे जा रहे हो, या इनके साथ टाउन हॉल मीटिंग कर रहे हो। तो कोई भी बात करो, हमें फटाक से उसका एंड जो है उस इनविटेशन ऑब्जेक्टिव पर लेकर के जाना होता है। तो चीज़ों को शॉर्ट रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। अगर आपने इनवाइट करना शुरू किया और कोई 10 मिनट अपनी कामवाली के बारे में बता रहा है, तो अभी इनवाइट करो ही नहीं। इस समय अपनी इनविटेशन को पिच ही नहीं करो, क्योंकि बातें 10 मिनट कामवाली पे निकल गई हैं। आप फ़ोन रख दो, 1 घंटे बाद दोबारा कॉल करना। समझ रहे हैं आप? फिर बात आती है कि जो नीड जनरेट करनी है वो बहुत जेन्युइनली जनरेट करो। हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग की, हर किसी को आपके बिजनेस की नीड है। आप जेन्युइनली इंटरेस्ट लो उनकी नीड जनरेट करने में। हाँ भाभी मुझे पता है, भैया सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, हफ्ते में से 4 दिन तो टूर पे ही रहते हैं। मैं समझ सकती हूँ आप कितना बोर हो रही होंगी, पर भाभी मैं भी बोर हो रही हूँ और मैंने तरीका निकाल लिया है। मैं एक बिज़नेस के बारे में जान रही हूँ जिसमें बहुत फ़न है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कल सीखने जा रही हूँ, आप मेरे साथ चल रही हो क्या? चाचा मतलब आप हर किसी की जेन्यून, आप वार्म सर्किल है, आपको पता है। मान लीजिए किसी के पास भगवान का दिया सब कुछ है, पर आपको पता है कि इनको फॉरेन ट्रिप पसंद है, तो आप वही नीड जनरेट करो कि भाई मैंने सुना है तुम हनीमून पे अपने गए थे स्विट्जरलैंड, फिर उसके बाद
सेकंड हनीमून पे चलना है मेरे साथ तो बताओ। अब जस्ट सी, सेकंड हनीमून पे चलना है अपनी वाइफ को लेकर के हमारे साथ तो बताओ। हमारी कंपनी हर साल इतने लोग लेकर के जाती है। आपको जो आपका वो वार्म सर्किल का पर्सन जो पसंद करता है, जो उनकी नीड है, उस नीड को जनरेट करना है। फिर बात आती है क्रिएट क्यूरियोसिटी बट डोंट सेटिस्फाई इट। ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर है जो हम सब करते हैं, क्योंकि हमें जैसे इस बिजनेस में आते हैं हमारा एंथुजियाज्म लेवल बढ़ा हुआ होता है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा होता है, तो हम ना अपनी बातों को कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे ही हमने बताना शुरू किया, भाभी कल चलते हैं, चाचा कल चलते हैं, और उन्होंने पूछा ये क्या है, तो वो जो भी अभी तक हमने सीखा होता है लाभ 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 लाभ, हम शुरू हो जाते हैं। अपने आप को बिल्कुल पकड़ के कस करके, वो टेम्प्ट नहीं होना है, आपको पकड़ के रखना है कि चाचा एक्चुअली ये इतना बड़ा है ना कि ऐसे समझाना फेस टू फेस बहुत ही मुश्किल है, और मुझे तो खुद अभी ढंग से समझ में नहीं आया, पता चला आपका भी नुकसान हो जाएगा, मेरा भी नुकसान हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसका, अपन कल ही चलते हैं ना, कल ही एक साथ ही समझ लेंगे। मैं इस लेवल पे आकर के भी अगर किसी को इन पर्सन इनवाइट करने जाती हूँ, समझाने नहीं बैठती हूँ। क्या मुझे बिजनेस समझाना नहीं आता? पर अगर मैं इनवाइट करने के इरादे से गई हूँ तो सिर्फ इनवाइट करके ही वापस आती हूँ। तो क्रिएट क्यूरियोसिटी बट डोंट सेटिस्फाइड इट। मिनिमम वर्ड्स में आपको जो है लोगों को इनवाइट करना है, और फिर पतली गली से जल्दी निकल करके फ़ोन रखना है। अच्छा ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बहुत सारी बातें करेंगे, पर बड़ा मज़ा आएगा, मैं तो बड़ा थ्रिल फील कर रही हूँ। ऐसे कुछ एक सेंटेंसेस याद कर लो और फ़ोन रखो। चीज़ों को अपने कंट्रोल में, उस कन्वर्सेशन को लेने के लिए सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। एक कमिटमेंट लो। जब भी आप इन्वाइट करते हो, चले भाभी कल चलें 11 बजे चलते हैं, कैसे आओगी भाभी? अब जब आपने पूछा कैसे आओगी भाभी, तो भाभी सोच करके बताएंगी कि तेरे भैया से कहूँगी ड्रॉप कर देंगे, या कोई बात नहीं मैं ऑटो ले लूँगी, या मैं ऐसा करती हूँ ड्राइवर को कहती हूँ इनको छोड़ आए और मेरे को ले जाए। भाभी जब जैसे वो पढ़ती है ना, उस ये सोचने में लग जाती है कि वो कैसे जाएंगी, तो वो कमिटमेंट आ रहा है। जेस्चर और पोस्चर भी कमिटमेंट देते हैं। तो आप भाभी क्या पहन के आओगी? भाभी कहेंगी क्या पहनूं? भाभी हमारे यहाँ तो बिल्कुल कैजुअल चलता है, कभी नहीं कहते ना हमारे ना थीम चल रही है, रेड थीम, रेड पहन करके आओ। भाभी सोचेगी रेड के चक्कर में कौन पड़े, मैं तो जाती नहीं। आपको अगर ड्रेसिंग सेंस पे बात कर भी रहे हो, क्या अटायर कोई पहनेगा भी तो उसको सिंपल रखना है। भाभी हमारे यहाँ तो बिल्कुल कैजुअल चलता है, जो भी मनाए पहन लो, जो आपको कंफर्टेबल हो, बस इतनी गर्मी है पतला सा कुछ अच्छा सा पहन लो और चलो। पर मुझे तो हमेशा ही आप कुछ भी पहनती हो अच्छा ही लगता है। समझ रहे हो आप? तो आप जब लोगों से कमिटमेंट ले रहे हो, कैसे आओगे, क्या पहनोगे, कितने बजे, सुबह आओ 11 बजे वाली मीटिंग में चले भाभी, 11 बजे सूट करता है आपको, ये कितने बजे आ जाता है, ये 2 बजे आता है ना, 2 बजे से पहले तो अपन वापस आ जाएंगे। तो आपने वो कमिटमेंट वार्म सर्कल में लेने के लिए जो 2-4 कैसे कम्यूट करेंगे, क्या पहनेंगे, कितने बजे तक वापस आएंगे, उनको कंफर्ट देने के लिए हम कमिटमेंट ऐसे लेते हैं कि वो कंफर्टेबल हो। उनके पोस्चर के थ्रू आप कमिटमेंट लीजिए, कंफर्म कीजिए, ठीक है ना भाभी मैं एक पास आपके लिए रखती हूँ, ठीक है भाभी मैं एक टिकट आपका ले लेती हूँ, ठीक है भाभी मैं आपकी सीट रोक करके रखूँगी, सीट रोक के रखूँगी मैं, है ना, आपके लिए स्पेशल पास ले लेती हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल परमिशन ले लेती हूँ। अगर मान लो कोई ऐसी इवेंट है जिसमें कोई पास नहीं है, जिसमें कोई टिकट नहीं है, तो आप भाभी को बोलो ठीक है भाभी मैं परमिशन ले लेती हूँ, मैं आपके नाम से एक सीट बुक कर देती हूँ। लोगों को लोगों का नुकसान कराना जनरली अच्छा नहीं लगता। अगर आप ये कहते हो कि मैंने एक परमिशन ली है, तो वो क्या सोचेंगे नहीं आने से पहले, अरे उसने मेरे लिए स्पेशल कुछ एफर्ट किए, अब नहीं जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने पोस्चर से आप अपने इनवाइट को कंफर्म कीजिए एंड देन हैंग ऑन, रख दीजिए फ़ोन लंबा 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 लंबा। फिर एक बार जब इनवाइट कर दिया, उसके बाद किसी भी और बात में नहीं लगना है। अच्छा भाभी बहुत सारी बातें करनी है आपसे, कल बातें करेंगे, कल बात करेंगे। उस एक बार इनवाइट देने के बाद, पोस्चर से कंफर्म करने के बाद, अचानक आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भी याद आ जाए ना, उस कॉल पे बात नहीं करनी है। आज के दिन आपने अगर कल के लिए इनवाइट किया तो वो एक बात को पेंडिंग रहने दो, उस पर बात आपको करने के लिए भी कॉल नहीं करना है। आपने सुबह कॉल करनी है, ठीक है भाभी मैं निकल गई हूँ, मैं इतने बजे निकल रही हूँ, आ जाइए, मैं वहाँ पे बाहर आपका वेट करूँगी। कंफर्म कर देना है। अगले दिन इवेंट से पहले एक बार आपको कंफर्म कर लेना है कि हाँ भाभी आ रही हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर दोस्तों ये आपको बड़ी सफलता दिलाती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात आती है कि इनवाइट करने में सक्सेसफुल तब होगे जब प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ करोगे। आपको पता होना चाहिए कि जिस किसी को भी आप इनवाइट कर रहे हो ना, उसने आपको बहुत बड़ी वाली थैंक यू बोलना है। तो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, हमारी नेक्स्ट स्लाइड ये बता रही है कि प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ आप जो है लोगों को इनवाइट करें। और फिर बात आती है लव योरसेल्फ। एक अभी तक जितना भी मैंने सिखाया ना, वो सब एक तरफ, और जो मैं अब सिखाने जा रही हूँ वो एक तरफ। आपका किसी भी कॉल को करने का एक ही मिशन है, अपने आप को पहले से ज़्यादा प्यार करना। कॉल से पहले अपने आप को जितना प्यार करते थे, कॉल से बाद आपको अपने आप को पहले से ज़्यादा प्यार करना है, नथिंग एल्स।
आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो बात करोगे, जैसे जैसे एक्सीलेंट होते जाओगे, बेटर होते जाओगे, हमें बेस्ट तो होना ही नहीं है, हमें परफेक्शन की तो कोई हमारे को इंतज़ार ही नहीं है। आपका हर कॉल का मकसद सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने आप को और पहले से ज़्यादा प्यार करो। वाह, कितना मज़ा आया ना, मैंने भाभी को कितना अच्छा अच्छा बोला ना, चाचा से बात करके तो मज़ा आ गया। हाँ, मतलब चाचा के सामने तो मेरी कभी ज़बान ही नहीं खुलती थी, और आज तो मैंने चाचा को दे धन से इनवाइट कर दिया। ऐसे ना फ़ोन रखने के बाद उस कॉल का पोस्टमार्टम करो, उसके बारे में ऐसे ऐसे, ऐसा किया, ऐसा हो गया, ऐसा किया, ऐसा हो गया, मज़ा आ गया भैया। आज तो ना दिल दिल खुश कर दिया मैंने अपने आप को। बात सुरेखा भार्गव, तू तो अपनी फेवरेट है। समझ रहे हैं आप? जब आप कॉल के बाद अपनी तारीफ करने लगे खुद से ना, मतलब वो कॉल में कोई आया या कॉल में कोई नहीं आया, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं समझ में आया, आप अपने आप को अपनी फेवरेट बनाने लगोगे ना, सारी दुनिया की फेवरेट आप हो जाओगे। तो हर इनवाइट पे ध्यान रखिए, आपको अपना फेवरेट बनना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हम सिखाते चले जाएंगे, और अगर आपने अपने आप से प्यार करने की ठान ली, बिलीव मी, दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आप पे रश करेगी, आपके अपने आप पर गर्व करेंगे। और ये आर्ट ऑफ इन्विटेशन तो ऐसा ना बच्चों का खेल आपके लिए बनता जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं इससे भी आसान तरीका सिखाने वाली हूँ, पर वो आसान तरीका सिर्फ उन्हीं के काम आएगा जो आज कम से कम 10 कॉल, आज कल परसों मेरे अगले सेशन तक जो कम से कम 10 कॉल करेंगे मेरी इस ट्रिक को आजमाने के लिए। ट्रिक नहीं है ये, सिंपल सिंपल बेसिक्स हैं, इनको आजमाने के लिए अगर आप 10 कॉल करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में मेरा प्रॉमिस है मैं कुछ इससे भी आसान सिखाने वाली हूँ। आर यू रेडी? तैयार हैं? पर दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, आइए खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ था, नदी किनारे एक पेड़ था, और उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर बंदरिया रहते थे, रहा करते थे, पेड़ के फल खाया करते थे, नीचे नदी में नहाया करते थे, इधर से उधर कूदे, उधर से उधर कूदे, अच्छी जिंदगी थी उनकी। एक दिन एक भविष्यवाणी हुई, और आसमान में से ना गड़गड़ 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 के बीच एक भविष्यवाणी हुई कि रात को ठीक 12 बजे जो भी बंदरिया बंदरिया इस नदी के पानी में डुबकी लगाएगा वो राजकुमारी बन जाएगा। सारे के सारे बंदर बंदरिया बात करने लगे, पागल है, हम तो सदियों से, हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग इसी में डुबकी लगाते आए हैं, आज तक तो कोई राजकुमार राजकुमारी नहीं बना, आज ये क्या भविष्यवाणी हुई है? सब फालतू की बातें, मारो गोली सो जाओ। दोस्तों, सब लोग, किसी ने विश्वास नहीं किया और सो गए। एक बंदरिया, उसने डुबकी मारी, कूदी मारी, और वो राजकुमारी बन गई। जब वो राजकुमारी बन गई तो सारे बंदर बंदरिया आए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? सब उससे पूछ लगे, तू पागल है, मतलब तेरे को विश्वास कैसे हुआ, तू कूदी कैसे, रात के 12 बजे जाग करके तू कूदी कैसे? तो वो कहने लगी, बंदरिया देख भैया, हम वैसे भी तो पानी में इतनी डुबकी लगाते ही हैं, मैंने सोचा अगर भविष्यवाणी हुई है तो एक बार और डुबकी लगा के देख लेती हूँ, अगर राजकुमारी बन गई तो ठीक, नहीं तो बंदरिया तो मैं हूँ ही। वही दोस्तों हम पे लागू होता है। अगर हमने करके देख लिया, अगर हमने इसको इनवाइट किया, अगर हमने उसको इनवाइट किया, अगर हमने उसको इनवाइट किया, अगर हमने उसको इनवाइट किया, लोग आ गए तो उनकी भी निकल पड़ेगी और हमारी भी निकल पड़ेगी, और अगर नहीं आते हैं तो वो तो है ही, हम भी बंदरिया तो हैं ही। तो इस बंदरिया को, सुरेखा भार्गव नाम की बंदरिया को, ये समझ में आया कि सुरेखा भार्गव कर ले, नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, इनवाइट कर ले, लिस्ट बना ले, ना ले 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 ले, करके देख ले, चल गया तो ठीक, नहीं तो जो है वो तो है ही। तो दोस्तों, जब इस एटीट्यूड के साथ आप लोगों को कॉल करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं, सफल होते चले जाते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं, आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जीत जाइए। ऑल दी वेरी बेस्ट।